ध्यान का अपना कोई विज्ञान नहीं होता। ध्यान बहुत ही सुखद, सहज, सरल और प्राकृतिक होता है। पर यही ध्यान जैसे ही कुंडलिनी ध्यान में बदल जाए तो यह विज्ञान की तरह कार्य करता है, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं में एक विज्ञान है, कुंडलिनी शक्ति विज्ञान। तो ये सहज ध्यान कुंडलिनी ध्यान में कैसे बदल जाता है, इस कुंडलिनी ध्यान का विज्ञान क्या कहता है। यदि आप भी अपने सहज ध्यान को कुंडलिनी ध्यान में बदलना चाहते हैं, आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार के अभ्यास करेंगे, आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदल जाए। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। जब हम सोते हैं, अपनी आंखें बंद करके सोते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तब भी आंखें बंद करके ही ध्यान करते हैं। तो नींद तो प्राकृतिक है, इसमें मनुष्य के लिए कोई भी विज्ञान नहीं है। लेकिन वही प्रकृति जिसने जीव जंतु मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा किए हैं, उसके लिए इस नींद में विज्ञान छिपा है। जब जीव जंतु सोते हैं तो सोते समय उनकी रिचार्जिंग होती है, और ये रिचार्जिंग ऐसी होती है कि उस समय नींद में सभी इंद्रियां विश्राम की अवस्था में चली जाती है। यहां तक कि दिमाग भी उस समय रेस्ट में होता है, पूरा शरीर चेतना शून्य होता है। तब प्रकृति अपने विज्ञान से सभी जीव जंतुओं की रिचार्जिंग शुरू करती है। उसी तरह ध्यान तो बिल्कुल सहज, सरल और प्राकृतिक होता है। ध्यान तो कभी भी लग जाए। जो प्रतिदिन ध्यान करते हैं वे तो प्राकृतिक रूप से आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, और ध्यान करते 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 ही किसी दिन उनका ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदल जाता है। तो इसमें ध्यान का कोई विज्ञान नहीं, इसमें कुंडलिनी शक्ति का विज्ञान है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति स्वयं साधक को चुनती है। साधक का ध्यान साधना का स्तर जब उस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के योग्य हो जाए, तो कुंडलिनी स्वयं ही उसके शरीर में जागृत होना शुरू हो जाती है, और फिर उसका ध्यान एक विज्ञान की तरह कार्य करने लगता है। उसके अंदर एक शक्ति बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, और यह कुंडलिनी शक्ति पहले से ही साधक के मूलाधार चक्र में स्थित होती है। तो इसमें कुंडलिनी शक्ति का विज्ञान है। कोई भी चीज पहले अपने मूल रूप से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए विज्ञान में बदलती है, लेकिन शुरुआती दौर में वह तो बिल्कुल प्राकृतिक ही होती है, जिस प्रकार नींद प्राकृतिक होती है। आप जागरण की अवस्था, यानी जब हम जगे होते हैं, जब हम नींद में होते हैं और जब हम ध्यान में होते हैं, जरा इसके विज्ञान को आप समझ ले तो आप ठीक ठीक ये भी समझ पाएंगे कि ये कुंडलिनी ध्यान क्या है। जब हम जागरण की अवस्था में होते हैं तो हमारे सभी इंद्रियों में प्राण ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, और
हम बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, पूरे वातावरण से हम जुड़े होते हैं। हमारी चेतना सभी इंद्रियों में फैली होती है। और जब हम नींद में होते हैं तो उस समय हम बिल्कुल चेतना शून्य होते हैं। जब चेतना शून्य होते हैं तो उसी समय प्रकृति का जुड़ाव हमसे होता है। प्रकृति स्वयं उस समय सभी जीवों से जुड़ी होती है और अपने प्राकृतिक शक्ति, अपनी वाइटल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जीवों को प्रदान करती है। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं तो ध्यान के दौरान हमारी पूरी चेतना बाहर की ओर नहीं, यह चेतना अंदर की ओर होती है। बाहरी दुनिया से हमारा बिल्कुल जुड़ाव टूट जाता है और यह जुड़ाव अंदर की तरफ होता है। हम अपनी गहराई में डूबते चले जाते हैं और ये सारा काम ध्यान के दौरान एक चेतना में होता है। नींद के दौरान तो हम जब चेतना शून्य होते हैं तब प्रकृति स्वयं हमसे जुड़ जाती है। लेकिन ध्यान साधना के दौरान हम धीरे धीरे अपने सभी इंद्रियों के भाव को समाप्त करते हैं। इन पांचों इंद्रियों में जो ऊर्जा इधर उधर फैली है, सभी इंद्रियों से हम अपने ध्यान को हटाते हैं ताकि ये पांचों इंद्रियों में ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है, ये ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए। पांचों इंद्रियों में जो सेंस का एक भाव है, ये भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाए और इस प्रकार हम अपने सभी इंद्रियों से एक एक करके प्रत्याहार करते हैं। यानी कि आंखों के पीछे जो देखने का भाव है, जब हम आंखें बंद करते हैं तो ये देखने का भाव, इंद्रिय जनित भाव समाप्त हो जाता है। हम अपने मन की आंखों से देखते हैं, यानी कि इंद्रियों का बाहरी भाव समाप्त होता है। इंद्रियां, चेतना शून्य हो जाती है और उसी प्रकार नाक, कान, जीभ और पूरी त्वचा, इन सभी इंद्रियों से जो सूचना, जो डाटा हमारे ब्रेन को मिलता है, इसको भी हम धीरे धीरे बंद करते हैं और ये एक चेतना में होता है। हम स्वयं ही इंद्रियों से ये सारे भाव हटाना शुरू करते हैं, अपनी चेतना को हटाना शुरू करते हैं। सब कुछ चेतना में धीरे 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 शून्यता प्राप्त होने लगती है और ये शून्यता हम स्वयं प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान के ज्ञान से, अपने अनुभूतियों से ये चेतना शून्यता हम स्वयं प्राप्त करते हैं। हम स्वयं ही प्रकृति से उस समय जुड़ रहे होते हैं और जब हम एक ऐसी चेतना में पहुंचते हैं जहां सभी इंद्रियों का भाव समाप्त हो जाता है, तो ये चेतना हमारे सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन में प्रवेश करती है और जब सभी इंद्रियों से इंद्रिय जनित भाव समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण प्रत्याहार का भाव जब प्राप्त हो जाता है, एक शून्यता आती है, इंद्रिय जनित शून्यता, तब हमारा अवचेतन मन, ये दिमाग इंद्रियों की तरह काम करना शुरू करता है। ध्यान रहे, हमारा ये दिमाग, ये अवचेतन मन कोई सेंस ऑर्गन या कोई इंद्रिय नहीं है। बस ये सभी इंद्रियों के भाव को अपने अंदर ग्रहण करता है। इसमें प्रोसेसिंग होने के बाद ही हम इंद्रियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सारे इंद्रियां, चेतना शून्य हो जाती है। हमारा ब्रेन, अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। जैसे ही अवचेतन मन
एक्टिवेट होता है ध्यान साधना के दौरान, तो हमारा अवचेतन मन ही उस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाता है। ब्रह्मांडीय शक्ति से जैसे ही हमारा यह ब्रेन जुड़ता है तो ध्यान की एक उच्चतम अवस्था को हम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ध्यान साधना के दौरान जब सभी इंद्रियां एक तरह से सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है तो उसके अंदर की शक्ति काम करना शुरू कर देती है। वह इंद्रियों से संचालित होने के बजाय अपने अंदर की शक्ति से संचालित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मनुष्य की सभी शक्तियों का स्रोत उसके गहराई में है, नीचे की ओर उसके मूलाधार चक्र में है। और मनुष्य के उच्चतम शक्तियां जिसे वह जागृत कर सकता है, जहां से वह ब्रह्मांड से जुड़ सकता है, वह उसके शरीर के सबसे ऊपरी तल में है, यानी वह उसकी सिर की चोटी के ऊपर उसके ब्रेन, उसके सहस्त्रार चक्र में है। जब ध्यान साधना के दौरान सभी इंद्रियां एक तरह से सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है तो वह शक्ति जो मनुष्य की गहराई में, उसके अंदर सुषुप्ता अवस्था में पड़ी है, वह जागृत होनी शुरू हो जाती है। अब वह अपने इंद्रियों से संचालित नहीं होता, वह अपने अंदर की शक्तियों से ही संचालित होना शुरू हो जाता है। और चूंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने मनुष्य की सभी शक्तियों को उसकी गहराई में, उसके बेसमेंट में, उसके मूलाधार चक्र में दे रखी है, तो जब ध्यान में एक चेतना को वह प्राप्त होता है तो अपने आप ही चेतना नीचे से ऊपर की ओर बहनी शुरू हो जाती है। ध्यान साधना के दौरान प्राण, चेतना, ये सब कुछ ऊपर की ओर बहनी शुरू होती है। जिस प्रकार वायु जब गर्म होती है तो उसका स्वभाव है कि वह ऊपर की ओर उठती है, ठीक उसी प्रकार साधक ध्यान साधना के दौरान अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट, एक ऊर्जा की अनुभूति करता है और उसकी चेतना स्वतः ही ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। और चेतना का यह जो मार्ग है उसके मूलाधार चक्र से, उसके रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए उसके ब्रेन तक, उसके अवचेतन मन तक पहुंचता है और उसका ब्रेन सीधे ब्रह्मांड से जुड़ता है। तो ध्यान के दौरान यह चेतना बहुत तेजी के साथ विकसित होती चली जाती है। जैसे जैसे यह चेतना बढ़ती है, चेतना ऊपर की ओर उसके ब्रेन क्षेत्र में, जहां चेतना का एक विस्तृत, बृहद, एक विशाल क्षेत्र है, वहां पर यह चेतना जाकर स्टोर होनी शुरू होती है। सहस्त्रार चक्र जिसमें हजारों कमल की पंखुड़ियां होती है, या विज्ञान की भाषा में यह कहें कि हमारे ब्रेन में जो वैक्यूल्स होते हैं, इस ब्रेन में चेतना जाकर बिल्कुल स्टोर होनी शुरू हो जाती है। साधक के चेतना का जो भी स्तर होता है, उसकी चेतना उसके अनुसार ही ऊपर की ओर उठती है और उसके ब्रेन में यानी शिव क्षेत्र में यह चेतना जाकर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे यह चेतना यहां जाकर घनीभूत होती है तो इस चेतना के कारण उसके सहस्त्रार चक्र में एक दबाव क्षेत्र पैदा होता है, यहां एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और यह सहस्त्रार चक्र साधक के सभी चक्रों में ऊपर की ओर खिंचाव पैदा करना शुरू करता है। जिस साधक के ध्यान की चेतना जैसी होती है, उसके सहस्त्रार चक्र में चेतना का वैसा ही दबाव क्षेत्र बनता है। इसमें एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है जो सभी चक्रों को ऊपर की ओर खींचता है।
तो सहस्त्रार चक्र जब आज्ञा चक्र में खिंचाव पैदा करता है तो साधक कहते हैं, गुरुजी मेरे आज्ञा चक्र में बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता है, मैं इसे सहन नहीं कर पाता हूं, ये बहुत ही असहज होता है। तो शुरुआती दौर में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता है ये खिंचाव सुखद सेंसेशन में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार साधक के विशुद्धि चक्र में कंठकूप में जबरदस्त खिंचाव होता है और यहां गड्ढा उभर आता है। तो अचानक कभी साधक की नाभि में खिंचाव होती है तो कभी कपाल भाती जैसी क्रिया होने लगती है। इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त विज्ञान छिपा है। उस समय साधक के इस ब्रेन क्षेत्र में जो चेतना होती है इतनी घनीभूत होती है कि वह सीधे उसके गट को, उसकी नाभि को ऊपर की तरफ खींचती है और ठीक उसी समय गट ब्रेन एक्सिस कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जब नाभि में खिंचाव होता है तो नाभि अपने गुरुत्व से, अपने गुरुत्वाकर्षण से मूलाधार को यानी कि गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचती है और नाभि के गुरुत्व के कारण गुदा द्वार ऊपर की तरफ खिंच जाता है। तो ये जो भी क्रियाएं होती है उस समय ये तो हो रही होती है विज्ञान के दृष्टिकोण से, इसमें एक विज्ञान छिपा होता है, लेकिन इन सभी क्रियाओं के पीछे कुंडलिनी शक्ति होती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के गहराई से ही वहां से चेतना उठनी शुरू होती है और यही चेतना जाकर ऊपर की ओर स्टोर होती है। तो यह कुंडलिनी क्रियाएं कपाल भाती जैसी क्रिया या उसके पेट में, नाभि में उड़ियान बंद लग जाना, उसके कंठकूप में जालंधर बंद लग जाना, या फिर जब गुदा द्वार में खिंचाव हो रहा होता है तो उसके मूलाधार चक्र में मूल बंद लग जाना, ये सभी कुंडलिनी क्रियाएं होती है। और जब साधक का ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदलता है तभी ये क्रियाएं स्वतः होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार ध्यान की चेतना में साधक का ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदल जाता है। तो आप अब कैसे अभ्यास करें कि आपका ध्यान भी कुंडलिनी ध्यान में बदल जाए? आप भी कुंडलिनी जागरण के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो और बहुत शीघ्र ही जागृत हो, तो आपको कुछ कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास स्वयं करना चाहिए। जब आप इन कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदलना शुरू हो जाएगा और आपको कुंडलिनी जागरण की अनुभूति मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली जो क्रिया है, जो कुंडलिनी क्रिया है, वह है सांभवी मुद्रा। आंखें अपने आप ऊपर की ओर खींचती चली जाती हैं। तो आप ध्यान साधना में जब स्थिर हो जाए, आपके अंदर जब एक पर्याप्त चेतना हो, तो आप अपनी दोनों आंखों को ऊपर की ओर ले जाए और इन दोनों आंखों से आप अपने भौहों के बीच यहां अपने ध्यान को फोकस करें। इसका अभ्यास 20 से 30 सेकंड भी कर सकते हैं। इससे अधिक देर आप इसका अभ्यास न करें, अत्यधिक खिंचाव के कारण आपके सिर में दर्द भी हो सकता है। और दूसरी जो क्रिया है वह है खेचरी मुद्रा। साधक के जीभ में भी ऊपर की ओर खिंचाव होती है। तो आप प्रतिदिन ध्यान साधना में जब एक पर्याप्त चेतना प्राप्त कर लें, तब आप अपने जीभ को अपने तालू से लगाकर आप आंखें बंद करें और आप ध्यान साधना में बने रहें। और इसी अवस्था में जब आपकी जीभ तालू से सटी होगी, धीरे धीरे खेचरी मुद्रा का अभ्यास स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी जो कुंडलिनी क्रिया है वह है कंठकूप में गड्ढा उभर आना, यानी कि जालंधर बंद अपने आप लग जाना।
अपने आप कंधे थोड़े ऊपर की तरफ आ जाते हैं और कंठकूप में इतना जबरदस्त खिंचाव होता है कि यहां गड्ढा उभर आता है। तो आप प्रतिदिन ध्यान साधना में जब भी बीच में भी आपका ध्यान टूटे तो आप जालंधर बंद लगाने का अभ्यास करें। और जो इसके बाद कुंडलिनी क्रिया है वह है आपके कंठकूप से ही जुड़ी है और वह है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम भी ऑटोमेटिक कुंडलिनी क्रिया स्वरूप अपने आप होता है। तो आप उज्जयी प्राणायाम का प्रतिदिन ध्यान साधना में इस प्रकार अभ्यास करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन कुंडलिनी क्रियाओं के कारण आपके गर्दन से आपके सिर तक ये ऊर्जा, ये चेतना बहुत ही जबरदस्त रूप से उठनी शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं नीचे जहां गट ब्रेन एक्सिस है। हमारा दिमाग हमारी नाभि से जुड़ा होता है, ये गट ब्रेन एक्सिस कनेक्शन है। और जब ये गट ब्रेन एक्सिस कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है तब उस समय भी ध्यान साधना में चेतना का स्तर बदलता है। आप गहरे ध्यान साधना की चेतना को प्राप्त करते हैं। तो आप अपने नाभि से संबंधित कई प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। जैसे पेट अंदर जाता है, सांसें बाहर जाती है और आपकी सांसें कुछ पल के लिए बाहर ही रुक जाती है और अपने आप उड़ान बंद का अभ्यास होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी साधक को कपाल भाती जैसी क्रिया उसकी नाभि में ऑटोमेटिक ही होने लगती है। तो आप ध्यान साधना से पहले कुंडलिनी क्रिया स्वरूप कपाल भाती का भी अभ्यास कर सकते हैं। कपाल भाती आपके नाभि और आपके ब्रेन से जुड़ी होती है या सीधे सीधे आपके गट ब्रेन एक्सिस से भी जुड़ी होती है। तो आप कपाल भाती क्रिया का भी अभ्यास करें। अब इससे और नीचे आते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र गुद्दा द्वार होता है। आप अपने गुद्दा द्वार में बार बार संकुचन पैदा करने का अभ्यास करें, ऊपर की ओर संकुचन पैदा करें। जब भी आप सांसें बाहर छोड़ें, ध्यान साधना के दौरान जब भी आपकी सांसें धीमी, लंबी और गहरी चलनी शुरू हो जाए, आप सांसें बाहर छोड़ते समय अपने गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा करें, इसे ऊपर की ओर सिकुड़ लें और आप ऐसा बार बार करें। ऐसा करने से आपके मूलाधार चक्र में जो शक्ति सुसुप्ता अवस्था में पड़ी रहती है उसको एक बल मिलता है और वो शक्ति ऊपर की ओर उठने को बिल्कुल तैयार होती है। एक अंतिम क्रिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्रिया जब होती है तो साधक के अंदर प्राणायाम भी अपने आप होते हैं और कुछ बंद भी अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं। साधक के अंदर वाइब्रेशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है और चेतना तो अपने आप ही विकसित होनी शुरू हो जाती है। साधक को ध्यान के दौरान अपने आप ही ओम मंत्र का जाप शुरू होता है और ये ओ वाला ओम मंत्र नहीं है जिसमें आप स्पष्ट शब्दों में अ, उ और म का उच्चारण करते हैं। ये ओम मंत्र एक वाइब्रेशन के रूप में, एक गूंज के रूप में शुरू होता है और जब ऐसा होता है तो बहुत देर तक वायु बाहर निकलती है और जब ये वायु बहुत देर तक बाहर निकल रही होती है तो ठीक आप उसी समय अपने गुद्दा द्वार में संकुचन को बरकरार रखें। जितनी देर आप चाहें अपने गुद्दा द्वार को संकुचित करके रखें तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत तेजी के साथ ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। तो आप इन सभी कुंडलिनी क्रियाओं का अभ्यास करें, प्रतिदिन आप इनका अभ्यास करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और सरल हो। ध्यान में आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।